पहला रिएक्शन नंबर 1, नीतीश कुमार इमरजेंसी मीटिंग पर मीटिंग बुला करके बैठकें कर रहे हैं। लेकिन कल जो बैठक हुई शाम को नीतीश कुमार की, उस बैठक में लल्लन सिंह जो मछली पालन मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके, अभी नीतीश के पहले वही थे, नहीं आए बैठक में। जबकि संजय झा मौजूद थे, बाकी लोग भी मौजूद थे, लेकिन लल्लन सिंह नहीं आए। लल्लन सिंह का बैठक में न आना बहुत कुछ दर्शाता है। लेकिन नीतीश कुमार अपने फैसले लेने के लिए अब मजबूर हो गए। क्यों? कि लल्लन सिंह नहीं आए, मोदी के साथ मिले हुए, यह चीज नीतीश को पता था। नीतीश कंफर्मेशन चाहते थे, कंफर्मेशन कि वह उनके साथ दिखावे के लिए है या सच्चाई में है। लेकिन यह पता चल गया सच, वह मोदी के बहुत काफी नजदीक बने हैं। तो अगर मोदी की कुर्सी डगमगा गई तो लल्लन सिंह तो घर के होंगे न घाट, क्योंकि नीतीश से भी जाएंगे या मोदी से भी जाएंगे। मोदी खुद को बचाएंगे या लल्लन को बचाएंगे? इस बीच लल्लन सिंह जो कैबिनेट मंत्री है, उनके ऊपर तलवार लटक रही है और नीतीश कुमार अब जल्द फैसला लेंगे, यह बातें अब निकलने लगी है। और नीतीश कुमार अब सक्रियता बढ़ा दी है उन्होंने। अब नरेंद्र मोदी का चेहरा 1% भी बिहार में चल पाएगा, इस चीज का भरोसा नीतीश कुमार को नहीं है। और नीतीश कुमार अपने दम पर उनको क्यों जिताए जब उनका लाभ नीतीश को नहीं है? नरेंद्र मोदी के नाम पर पब्लिक, जनता, वोटर वोट नहीं देना चाहती, उनके चेहरे को नहीं देखना चाहती, उनकी आवाज को नहीं सुनना चाहती। जब तो नीतीश कुमार इतने बेवकूफ तो नहीं है कि नीतीश कुमार मोदी को लेकर के ढोते रहेंगे। नीतीश कुमार तो सौदेबाज है, वह सत्ता के सौदे के लिए कुछ भी कर दे, किसी को भी दांव पे लगा दे। बिहार को दांव पे ही तो लगा रहा है। आज तक क्या किया बिहार के लिए उन्होंने? बिहार को धोखा ही तो देते रहे। जिस शासन कुशासन के बात पर वह आए थे बिहार में चुनाव लड़ने के लिए और सत्ता तक पहुंचे, क्या उन्होंने उस शासन कुशासन को कायम रखा, उस कुशासन को समाप्त किया जो राबड़ी देवी को या लालू प्रसाद यादव को कहा करते थे? लेकिन कम सीटें लेकर के भी सत्ता में बने रहे। उनसे ज्यादा सीट लेने वाले डिप्टी सीएम रहे और कम सीट लेने वाले सीएम रहे, क्योंकि उनके बगैर सरकार नहीं बन सकती थी। नीतीश के बगैर न महागठबंधन में न एनडीए में, दोनों में सरकार नहीं बन सकती थी। इसके लिए वह कुर्सी हमेशा उनके पास रही। ऐसे एकदम ट्रम्प कार्ड के तौर पर वह निकले हमेशा। लेकिन बिहार की जनता ने जनमत पूर्ण बहुमत उन्हें नहीं दिया। इसका मतलब बिहार में वह स्वीकार नहीं है नीतीश कुमार। अगर बिहार में स्वीकार होते तो नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत मिलता, लेकिन वह नहीं मिला। इसका मतलब वह स्वीकार नहीं है। और अब जब वह 40 सीटें लेके इधर उधर इधर उधर इधर उधर कुर्सी के लिए घूमते रहते हैं और बिहार को बेवकूफ बनाते रहते हैं, तो बिहार की जनता भी तो वह कर सकती है जो हरियाणा की जनता ने मोदी के साथ किया, वही बिहार की जनता नीतीश के साथ भी तो कर सकती है। इस चीज का डर नीतीश कुमार को अब सताने लगा है। कल संभावनाएं क्या तलाशने लगी। कल एक झलक क्या हरियाणा का रिजल्ट का मिला। नीतीश कुमार की चेहरे की हवाइयां उड़ गई, क्योंकि मोदी और शाह ने सबको भरोसा दिया था कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर हम जीत रहे हैं और दोनों जगह इनके हाथ से निकल रहा है। 370 और आर्टिकल 35A हटाना जम्मू कश्मीर से नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ गया। नरेंद्र मोदी ने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। और जम्मू कश्मीर के ऊपर विश्व की निगाहें थी कि 370 का इन्होंने जो ठिठोरा पीटा था और जम्मू कश्मीर को जो
3 टुकड़ों में बांट दिया, केंद्र शासित राज्य में बदल दिया था, वहां के लोग अपने जनादेश दिखाते हुए नजर आए। यह वजह रहा कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है, वजूद समाप्त कर रहा है। पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, जो नरेंद्र मोदी के साथ 14 में मिलकर के सरकार बनाई थी, उस महबूबा मुफ्ती को मोहरा बना करके और वहां पर 370 हटा दिया गया। उस वक्त वहां के राज्यपाल थे सतपाल मलिक, माफ कीजिएगा, सतपाल मलिक उस समय वहां के राज्यपाल थे। सतपाल मलिक के हस्ताक्षर से 370 हटा, लेकिन वही सतपाल मलिक नरेंद्र मोदी की पोल खोल करके रख दिए जब किसान आंदोलन था। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि 750 किसानों ने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया, आत्महत्याएं कर ली, आप उन किसानों के 3 कृषि कानून वापस कर लीजिए। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वह हमारे लिए मरे क्या? यह चीज लोगों के बीच थी क्योंकि वह हरियाणा के थे, ज्यादातर 60% हरियाणा और पंजाब के थे, ताकि सरकार की निगाह हमारे तरफ पड़े। वह तो फसल खराब होने से, फसल का कीमत न मिलने से, वैसे ही वह अपनी जान देते रहे, नुकसान होने से, कर्ज के डर से देते रहे हमेशा। लेकिन सरकार का निगाह पड़े कि कम से कम यह 3 कृषि कानून तो वापस ले लो भैया, लेते रहे। और यह हरियाणा ने जनादेश में बता दिया कि ऐसे की जरूरत नहीं है, तानाशाहों की जरूरत नहीं है। अब हरियाणा सबके सामने है और जम्मू कश्मीर भी सबके सामने है, और जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सरकार इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस का क्लीन स्वीप करके सरकार बनाना नरेंद्र मोदी के गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है राहुल गांधी का। जिस राहुल गांधी को पप्पू लोग कहा करते थे, वह पप्पू सबका बाप निकला, यह सच्चाई है। लेकिन अब अमित शाह जो मोदी की विरासत संभालना चाहते थे, वह पत्ता साफ हो गया। जब मोदी के साथ लोग नहीं रहेंगे समर्थक, तो अमित शाह के साथ कैसे रहेंगे? अमित शाह तो ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स का कहर वही ढाते हैं। ऐसे सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बुरी सिचुएशन है। और अब पार्टी के अंदर या जो इनके साथ दूसरे दलों से इनके साथ गए हुए हैं, वह अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ रहे या ना रहे। और वह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भी अब मोदी के बातों पर वह ध्यान नहीं देगी, वह कार्य नहीं करेगी जो मोदी विपक्षियों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए कहते हैं। क्योंकि अब वह भी डर गए कि अब अगर इनके साथ दिए तो फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी जो दूसरी सरकार आएगी। ऐसे में मोदी बुरी तरह फंसे।